हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक शायद सबके लिए यूज़फुल होगा जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न गोल्ड में इन्वेस्ट करके कैसे कमा सकते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में जनरेशन से एक ट्रेडिशनली सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है गोल्ड, राइट। तो हमने देखा होगा कि हमारे घरों में बहुत टाइम से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो गोल्ड ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में थ्रू फिजिकल गोल्ड, राइट। लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो हर मंथ थोड़ा सा हिस्सा गोल्ड खरीदते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं, या हर दिवाली पे या ईयरली एक बार वो गोल्ड ज़रूर खरीद के रखते हैं और वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं ताकि वो उनका एक एसेट बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम वो लोग गलत करते हैं या उनका तरीका सही नहीं है, सबका अपना अपना गोल हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो रिटर्न नहीं कमा पाएंगे जो आप दूसरे तरीकों से कमा सकते हैं। तो ज्वेलरी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का मेकिंग चार्जेस में चला जाता है। तो जो ज्वेलरी बनता है उसका एक मेकिंग चार्जेस हम पे करते हैं जो जनरली 3% तक हो सकता है, विच इज़ ह्यूज। एंड जब हम फिजिकल ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसको स्टोर करना, कई लोग फिर लॉकर्स लेते हैं, उसका एक कॉस्ट होता है, स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी है। वी आर नेवर श्योर कि वो प्योर है या नहीं है, जेन्युइन है, कितना जेन्युइनिटी है उसका, प्योरिटी परसेंटेज क्या है। तो वो बहुत सारे झंझट इन्वॉल्व हैं उसमें। और जब आप कभी आपने ट्राई किया होगा, जब आप एक ज्वेलरी बेचना चाहते हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलता जिस पे आपने खरीदा हो। तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। अगर आप यूज़ करने के लिए देख रहे हैं वो अलग कहानी है, हम यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकली कुछ लोग गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बिस्किट्स खरीदते हैं, वो रिलेटिवली बेटर है ज्वेलरी से क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस आपका इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पे स्टोरेज और सेफ्टी सिक्योरिटी वाला कंसर्न आ जाता है। डिजिटल ऑप्शंस क्या क्या हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, उस पर बात करते हैं। वो एक्चुअली बेटर तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो आपने सुना होगा काफ़ी सारे गोल्ड ETFs अवेलेबल है मार्केट में, जैसे HDFC गोल्ड ETF, निपॉन गोल्ड ETF, UTI गोल्ड ETF, बिरला गोल्ड ETF। तो ये सब गोल्ड ETF ऑप्शंस हैं जिन पे आप निवेश कर सकते हैं और इसमें आपको गोल्ड फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गोल्ड एप्रिशिएट होगा, गोल्ड एक कमोडिटी है, राइट, प्रीशियस मेटल है, वो कमोडिटी का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा बुलियन मार्केट में, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एप्रिशिएट होगा। तो आप फिजिकली गोल्ड खरीद नहीं रहे लेकिन फिर भी गोल्ड का जो एप्रिसिएशन है वो आप एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। और आप में यहाँ पे आपको प्योरिटी का कोई झंझट नहीं है, आपको मेकिंग चार्जेस का कुछ नहीं है, आपको स्टोरेज सेफ्टी सिक्योरिटी देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये तो हो गया एक ऑप्शन। अब म्यूचुअल फंड क्या है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है काफ़ी सारे फंड हाउसेस से। वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ETF और म्यूचुअल फंड में कंपेयर करेंगे तो ETF बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो एक्चुअल कमोडिटी में इन्वेस्ट करता है। अब तीसरा एक ऑप्शन है जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो मेरा पसंदीदा है, वो है गोल्ड सोवरेन बॉन्ड। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स अवेलेबल हैं जो RBI कंट्रोल करता है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर बहुत सारे PSU बैंक्स के थ्रू आप गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे जैसे ETF में आपको गोल्ड वैल्यू बढ़ता है तो आपको आपका फंड वैल्यू अप्रिशिएट होता है, वैसे ही यहाँ पे गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में आपका वैल्यू तो अप्रिशिएट होता ही है, उसके साथ साथ आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपको एक 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको डुअल बेनिफिट है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो अप्रिशिएट हो ही रहा है क्योंकि आपका गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको एक 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है ना। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट।
और आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाके उसके बारे में और डिटेल्स पता कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं जिसमें आपका मार्केट एक्सपोजर है, इक्विटी एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा, तो गोल्ड हेजिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर इक्विटी में है और मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, राइट। तो उसको हेज करने के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट नीचे आता है, गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि गोल्ड इज अ सेफर ऑप्शन। तो लोग इक्विटी छोड़ के गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो आपके पास अगर गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत और आपका इक्विटी एक्सपोजर भी है, तो जो इक्विटी में आपके उतार चढ़ाव होंगे, जो आपका मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, उसको गोल्ड हमेशा बैलेंस करेगा, क्योंकि गोल्ड ऊपर जाएगा। तो गोल्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। सो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।